दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा, 26वां खुलासा, सनदे आलिमिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से आल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें बल्कि चैनल पर आकर अपनी जानकारी लेने की कोशिश करें। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा के 26वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो इस्लामी तालीम का आधार माना जाता है, सनदे आलिमिया यानी इस्लामिक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र उस छात्र को दिया जाता है जिसने मदरसा या दारुल उलूम में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी भाषा, दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र जैसे विषयों में गहराई से तालीम हासिल की हो। इस डिग्री का उद्देश्य ऐसे उलमा तैयार करना है जो दीन की समझ रखते हों, समाज को मार्गदर्शन दे सकें और इस्लामी शिक्षा व प्रचार में योगदान दे सकें। आज हम समझेंगे सनदे आलिमिया में क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसकी धार्मिक और शैक्षणिक अहमियत क्या है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज़ नागरिकता साबित करने के काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 26वां खुलासा, सनदे आलिमिया की सच्चाई। सनदे आलिमिया यह एक इस्लामी शैक्षणिक डिग्री प्रमाण पत्र है जो किसी छात्र को तब दी जाती है जब वह मदरसा या दारुल उलूम जैसे इस्लामी शिक्षा संस्थानों में उच्च इस्लामी तालीम मुकम्मल कर लेता है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? कुरान और तफसीर, हदीस और उसकी व्याख्या, फ़िक़्ह इस्लामी कानून, उसूल फ़िक़्ह, अरबी ज़बान व अदब, कवायद, कलाम व फ़लसफ़ा। इसका मकसद क्या है? सनदे आलिमिया का मकसद ऐसे उलमा तैयार करना होता है जो दीन की गहरी समझ रखते हों, मसाइल का हल निकाल सकें, तालीम व तबलीग का काम कर सकें और उम्मत को इस्लामी रहनुमाई दे सकें। मदरसा सिस्टम में सनदे आलिमिया को आम तौर पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस्लामिक स्टडीज के बराबर माना जाता है। कुछ जगहों पर इसे MA इन अरबिक इस्लामिक स्टडीज़ के बराबर भी समझा जाता है। ये निर्भर करता है कि मदरसा को यूनिवर्सिटी सरकार से किस हद तक मान्यता मिली हुई है। इसकी कानूनी मान्यता, परंपरागत धार्मिक मान्यता। ये डिग्री धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में मान्य है। मुस्लिम समाज और धार्मिक संस्थान इसे उच्च स्तरीय ज्ञान की डिग्री मानते हैं। भारत सरकार और विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता। भारत सरकार ने कुछ मदरसा डिग्री जैसे आलिम, फाजिल, अलमिया आदि को परंपरागत शिक्षा के समक्ष मान्यता दी है ताकि छात्र आगे की पढ़ाई कर सकें। सनदे आलिमिया को अक्सर MA अरबिक इस्लामिक स्टडीज़ के बराबर माना जाता है, बशर्ते यह किसी मान्यता प्राप्त मदरसे से हो। UGC और कई राज्य विश्वविद्यालय में इसकी मान्यता है, जिससे छात्र नीट, PhD, सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं के लिए पात्र हो सकते हैं। नौकरी और सहयोगी परीक्षाओं में सुविधा। सरकारी नौकरियों में सीधे तौर पर इसे BA या MA की तरह हर क्षेत्र में मान्यता नहीं है, लेकिन यदि विश्वविद्यालय द्वारा MA अरबिक इस्लामिक स्टडीज समक्ष मान लिया जाए तो छात्र आगे उच्च शिक्षा और कुछ सहभागी परीक्षाओं में बैठ सकता है। धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र, इमाम, मुफ्ती, अध्यापक, इस्लामी शोध में ये डिग्री पूरी तरह मान्य है। सनदे आलिमिया एक धार्मिक और एकेडमिक डिग्री है। भारत में कई विश्वविद्यालय इसे MA अरबिक इस्लामिक स्टडीज़ के बराबर मानते हैं, इसलिए इसकी आंशिक कानूनी मान्यता है, लेकिन सामान्य सरकारी नौकरियों जैसे इंजीनियरिंग, प्रशासन, बैंकिंग आदि के लिए ये डिग्री पर्याप्त नहीं होती है। खुलासा यह है
कि ये तीसरे दर्जे का दस्तावेज है, इसलिए नागरिकता अधिनियम के जांच पड़ताल के लिए भी इस दस्तावेज को नहीं लिया जा सकता है। मगर सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड का दस्तावेज है, इसलिए ये भी संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि किसी मोड़ पर दूसरे दस्तावेज के सपोर्ट करने के लिए ये काम आ सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने के इच्छुक हैं। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि सनद आलिमिया एक धार्मिक और एकेडमिक डिग्री है जो इस्लामी शिक्षा के क्षेत्र में गहरी समझ और विद्वता का प्रमाण है। भारत में कुछ विश्वविद्यालय इसे एमए अरबिक इस्लामिक स्टडीज़ के समक्ष मानते हैं, जिससे इसकी आंशिक कानूनी मान्यता मिलती है, मगर ये तीसरे दर्जे का दस्तावेज है, इसलिए नागरिकता अधिनियम के तहत जांच पड़ताल के लिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर ये किसी सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसे से जारी हुआ है, तो ये दस्तावेज किसी मोड़ पर दूसरे परमाणु को समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है कि इल्म से रोशनी मिलती है, लेकिन नागरिकता की तस्दीक कानून से होती है। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे एक नए दस्तावेज के खुलासे के साथ। तब तक आप सोचिए, समझिए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।